10,000 रुपया अभी हम दे रहे हैं। अभी 26 तारीख को रिलीज करेंगे 75 लाख को, जो जीविका दीदी के माध्यम से वह रोजगार आधी आबादी जो हिंदुस्तान ही नहीं बिहार की। मुझे एक बात बताइए बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इतना पैसा लाएंगे कहां से? यही तो है, यही तो है। बैठो चुपचाप। यही तो है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, और उसी के माध्यम से हम तो काम करके दिखा दिए। रोड देखिए, अभी उसी रोड पर तेजस्वी जी नाचते थे, उसी रोड पर राहुल गांधी दिखा रहे थे मोटरसाइकिल से। देख लो, चकाचक रोड है बिहार की धरती। बाबूजी कहते हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि मैंने तो करके दिखा दिया, अब आपकी बारी है। मैंने तो करके दिखा दिया जो मुझे करना, अब जनता को फैसला। बैठिए भाई, अब जनता को फैसला करना है। जी, क्या नाम है भैया आपका? पिछले बार सॉन्ग गाए थे सर हम चुनाव पे। क्या गाए थे? चुनाव पे गाना गाए थे जब मैं पिछली बार आया था। जी, क्या नाम है आपका? अभिनंदन सिंह। अभिनंदन सिंह। बेटा ये तो मुझे मालूम है सॉन्ग हो गया, लेकिन मुझे बताओ अब क्या कर रहे हो तुम? अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। लगे हुए हो? चाहते हैं कि सरकार से ऐसे ही जो अभी बहाली आया इस तरह लगातार सालों में आए, ताकि सारे युवाओं को मौका मिले। मैं बिल्कुल बात का आपसे सहमत हूं कि चुनाव के, एक मिनट रुको, चुनाव के नजदीक सिर्फ बहाली नहीं आनी चाहिए, और वो लगातार, अरे मेरे मालिक रुक जाओ, ये लगातार आनी चाहिए। लगा तो कोई गाना तैयार क्यों क्या इस बार भी? इस बार सुनाओ। ऐसा है कि अभी एक से एक गाड़ी महिंद्रा थार बहुत कुछ दिख रहा है। अंदर आओ अभिनंदन। ये बिहार का स्वैग है। बिहार कि अभी कौन सी गाड़ी, रुको यार, कौन सी गाड़ी दिख रही है? फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, ना जाने कई ऐसे लग्जरी गाड़ी दिख रहे हैं अभी इस समय बिहार की सड़कों पर। जी, आम जनता ये कहती है इस गाने में, हाँ। नेताजी के गड़िया से बच के चली डगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली डगर बाबू हट के। एक मिनट इसकी के पकड़ो। अब गाओ। नोट दे तो कबो कबो, फिर से गाओ। नेताजी के गड़िया से बच के चली डगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली डगर बाबू हट के। नोट दे तो कबो कबो, लोभ दे तो अजितो मंत्री विधायक बन तो फिर सोट दे तो। ये बिहार का कलेवर है। भैया नमस्ते, क्या नाम हो गया गुरुजी? हाँ, मकेश्वर महतो। हाँ महतो साहब तुम्हारे हैं पूरा। ऐसा आयो महतो साहब, सब कुछ हिला दियो हमारा। हिलवे करेगा अबरी बिहार में, हिलवे करेगा, अबरी हिला देंगे बिहार में। ये तय बात है। किसान को बहुत अबरी कुचला गया है, खास करके कुशवाहा जाति को, क्योंकि सबसे तो तुम्हारे तो नेता एनडीए में है। क्या होगा? प्याज का दुर्दशा देखिए क्या हो गया। प्याज का क्या हुआ? प्याज क्या दुर्दशा? अभी 4 रुपए, 400 रुपए, ये कैसा 10 रुपए किलो, 8 रुपए। बोलिए हमको 15 रुपए किलो उपजाने में खर्चा लगता है, इस प्याज को क्या करें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या भाई, ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम आओ मातो, हल्ला मचाओगे, मैं इसकी बात दोबारा फिर से सुनूंगा। जी सर, क्योंकि हमारे मूल्य के अनुसार जितना प्याज उपजाने में खर्चा गिरता है, उससे भी कम रेट में बिक्री हो रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि किसान है, प्याज उगाए हैं, प्याज इनका खराब हो गया, कुशवाहा है। देखिए बिहार में मुझे ये बता, अरे रुको भैया, तुम्हारे गोड़ पकड़ रहा हूं। बिहार में मुझे ये बताना जरूरी होता है कि कौन क्या है, और इनके नेता वो सामने खड़े हैं कुशवाहा के। कहां गए कुशवाहा साहब की पार्टी से? आइए। अरे कैगो सीट मांग रहे हैं एनडीए में?
सीट जो भी मिलेगा हम काहे इतना निराश काहे हो गए? निराश नहीं है। हाँ, हम लोग इस विकास की जो गंगा बह रही है इसके समर्थन में माननीय उपेंद्र कुशवाहा सदन से सड़क पर आने का काम करते हैं जनता की लड़ाई के लिए। और अब देखिए कुशवाहा किसान है, वो कह रहा है आपसे प्याज खराब हो गया, उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं आप। आज कहीं खराब नहीं हुआ, 40 रुपए किलो अभी भी बिक रहा है। तो वह झूठ बोल रहा है, खराब कहाँ हुआ है? तो झूठ। आगे आइए, जोर से बोल। आवाज आपकी धीमे धीमे निकल रही है, बोलिए। जब आप सीट मांगते हैं तो आवाज तेज निकलती है आपकी, और जब आप इस समय मुद्दे में आपकी आवाज हल्के हल्के निकल रही है। हम लोग एनडीए सरकार के समर्थन में है। अरे वो तो मुझे मालूम है, एनडीए सरकार के समर्थन में। जो भी सीट मिलेगा हाँ। उसमें हम लोग तैयार हैं, उससे कहीं कोई समझौता करने की जरूरत नहीं। कितने बढ़िया आदमी हैं आप, आपकी वोट। लेकिन मोदी के विकास की गंगा जो बह रही, नीतीश और मोदी का, इस विकास की गंगा में हम लोग भी डुबकी लगाकर साथ चलने को तैयार हैं। और प्याज की दाम जो हमारे कुशवाहा भाई बोला है, वो प्याज का दाम अभी 40 रुपए किलो। अच्छा, आपके समझ में आ गई बात है ना कि मोदी जी की लहर में ही चलना है, तो ज्यादा सीट अब जो मिले वही ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। हम लोग उनके सहयोग में सरकार शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। बिहार में असामाजिकता का कोई ये नहीं रहा है अभी पहले जो 5 के पहले जो अराजकता फैली हुई थी वो अभी नहीं है। अच्छा, पहले जो अराजकता फैली थी वो अब नहीं है। भैया क्या, अरे मैं आ जाऊं, सबसे पूछूंगा, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम प्रसन्नजीत कुमार है। प्रसन्नजीत क्या करते हो बाबू? मैं स्टडी करता हूँ सर। स्टडी कर रहे, क्या तैयारी, कौन से कोर्स की तैयारी? रेलवे के सर। रेलवे की। भैया जल्दी सिलेक्शन हो, खूब अच्छा सिलेक्शन हो, घर में परिवार में खूब सुख हो, वृद्धि आए और खूब शांति आए। अब मैं तुम्हारा सवाल नहीं भुलवा रहे हैं, तुम्हें वो ये कह रहे हैं कि शुभ आशीष हैं ये तुम्हारे पास तक पहुंचे, तुम्हारे परिवार तक पहुंचे। आजकल लोगों को क्या है ना, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। अब बोलो तुम अपना सवाल। मेरा कहना है कि जैसे कि अभी वैकेंसी जो है रेलवे सरकार बहुत कम के बराबर दे रही है, और सेंट्रल सरकार जैसे कि है कि बोली कि 2 करोड़ की जो है 2 करोड़ का जो है हर साल हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। हाँ। और हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हम आपके शो देखने के लिए चले हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, इसलिए बोले काम नहीं मिल रहा है इसलिए शो देखने। मैं तुम्हारा ही बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात, एक काम करो, एक लाठी ले आओ, हमारे खोपड़े में मार दो आके कपारे पे। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। ये जो तुमने कहा कि कोई काम नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हारे शो में आ गया। रुको भाई, रुको, आ रहा हूं। हाँ जी बोलो। कहने का मतलब है अभी कल एनटीपीसी का जो है शेड्यूल, उसमें 8,000 निकाला। पूरे भारत में 8,000 में क्या होने वाला बताइए तो। और यदि हम लोग जाति आवासीय बनाने जाते हैं, ब्लॉक में 200-150 रुपया करके घूस लेता है वहाँ का जो ऑपरेटर होता है। सुनिए सुनिए सर, ऑनलाइन में भी आपका ऑनलाइन में भी आपसे जानते हैं, यदि पैसा नहीं दीजिएगा आपका रिजेक्ट कर देता है, 15 दिन में उसको रिजेक्ट कर देता है। चले जाइए सदर अस्पताल में, बढ़िया से दवाई नहीं मिल रही। शिक्षा पर क्यों इतना नेता ने बोल रहा कि शिक्षा का बहुत विकास हुआ, बहुत बिहार में विकास हुआ। किन्हीं का बोलिए जो ब्लॉक स्तर का नेता होगा उसका सरकारी स्कूल में बच्चा जाता, सर्वे कर लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर काबिलियत रहती तो अब तक आपको नौकरी मिल जाती। और बात इन्होंने कहा कि जाति आवासीय बनाने के लिए आप ऑनलाइन करिए, 1 पैसा कहीं भी आपको घूस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। और नीतीश कुमार है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई भी बेरोजगार नहीं। अगर कोई बेरोजगार है तो वो मानसिक बेरोजगार है, वो मानसिक बेरोजगार। अरे जी, समाज का जो है, हाँ मैं समझ गया। मुझे मालूम है कि अभी टीम में बहुत सारे लोग बाकी हैं।